ओम शांति। आज 22 जनवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया है कि योग मना है याद। बाबा की याद से योग में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं तो याद से ही हम पावन बन सकते हैं। बाबा कहते हैं अपने करेक्टर्स पर ध्यान देना है, अपना रजिस्टर रखना है। अगर कोई गलती होती है तो बाबा कहते हैं उसको छिपाओ नहीं, बाबा को उसको बता देना चाहिए, तो आपका दंड आधा माफ हो जाता है। आगे बाबा कहते अगर आपने जानबूझकर अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसका आपको 100 गुना दंड भोगना पड़ता है। इसलिए बाबा का बनने के बाद आपने बड़ा सोच समझकर अपने चलन पर ध्यान देना है। क्या मैं किसी को गलत बात तो नहीं बोलता, क्या मैं किसी को कटु वचन तो नहीं बोलता क्रोध में आकर। तो अपने ऊपर ध्यान देना है। जैसे बाबा कहते कि क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, दिल से एक बाबा की महिमा करनी है। बाबा कहते याद के आधार से माया की कीचड़ से परे रहने वाले, माया मतलब कि कीचड़ से परे रहने वाले। कीचड़ में अगर कहते हैं ना कि पैर लगाएंगे, पैर मारेंगे तो छींटे अपने ऊपर ही जाएंगे, ऐसे ही आपने कहीं गलत कुछ हो रहा है तो उसमें आपने इन्वॉल्व नहीं होना है, आपने बचकर अलग से रहना है। आपने वहां पे अपने आप को खराब नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने हमें इन चीज़ों से सबसे बचाया है। तो हमें याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहना है, उसमें हमने फंसना नहीं है, माया में नहीं फंसना है। तो हमारी जो मूड है वो बाबा कहते फिर आपकी जो मूड है वो चीयरफुल रहेगी, मतलब आप हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना है, पवित्रता की धारणा करनी है और अपने आप को इस माया के चंगुल से बचा कर निकलना है। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे पढ़ाई और दैवी करेक्टर्स का रजिस्टर रखो, रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई, रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से रजाई का तिलक प्राप्त करते हो? उत्तर दिया बाबा ने, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो, संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो रजाई का तिलक मिल जाएगा। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो रजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले रजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो रजाई का तिलक मिल जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनेंगे तो रजाई का तिलक मिल जाएगा। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो ये पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। वह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि ये पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वाले को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है ये, वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े हैं, गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने आकर जगाया है। तुमको किसने जगाया? बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे याद की यात्रा से तुम सारे विश्व पर राज्य करो। याद की यात्रा से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल्प पहले किया था। ये स्मृति बाप दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? शिव बाबा आकर ही अपने बच्चों को ये स्मृति दिलाते हैं। बच्चे भी समझते हैं हमें स्मृति आई है, कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और फिर दैवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। बरोबर ये इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए, और ये भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। पवित्र था, अब अपवित्र बना है। सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। भल नया कोई हो तो भी ये बातें बहुत सहज हैं समझने की।
अगर कोई नया भी आता है तो बाबा कहते ये सारी बातें बहुत सहज है समझने की। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने और कोई ऐसा बतला भी ना सके, ऐसी बात कोई भी बतला ना सके कि तुम ही पहले देवता पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी तमो प्रधान बने हो। बाप क्लियर बताते हैं, वह है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। अभी जो बाबा हमें दे रहे हैं ये सारा ज्ञान मार्ग है। बाबा हमें आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान दे रहे हैं, पूरी नॉलेज दे रहे हैं। और दूसरी तरफ है सारा भक्ति मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, अब हम अगर बाबा का ज्ञान ले रहे हैं तो माना हमारी सारी भक्ति पास्ट हो गई, वो खत्म होगी। अभी क्या कर रहे हैं, अब बाबा का ज्ञान लेकर ज्ञान मार्ग पर चल रही हैं, संगम युग पर हैं हम। पास्ट की बात चितवो नहीं, बाबा कहते हैं पास्ट की बात नहीं चितवो। भक्ति में दोबारा से आपने नहीं जाना है, वो तो गिरने की बात है। अगर दोबारा से आप भक्ति में जाओगे तो माना वो तो गिरने की बात है। बाप अब चढ़ने की बात सुना रहे हैं। बाबा अब हमें आगे चढ़ने की, कहते हैं ना सीढ़ी चढ़ने की बात समझा रहे हैं। अगर फिर दोबारा भक्ति में जाएंगे तो माना आप तो फिर सीढ़ी से नीचे गिरे, आप तो नीचे गिरे। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना है। हम बाबा जो सीढ़ी चढ़ने की हमें बात समझा रहे हैं, क्या हम उन बातों पर चल रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं जरूर। रोज चार्ट लिखना है, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे में क्या क्या भूले हुई। भूल की भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी करेक्टर्स देखे जाते हैं, इसमें भी करेक्टर देखा जाता है। स्कूल में अगर पढ़ाई करते हैं तो वहां पे भी एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना कि क्या करेक्टर है। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है और यहाँ पर भी करेक्टर देखे जाते हैं। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं ना, उसमें भी रजिस्टर रखते हैं पढ़ाई का और करेक्टर का। यहाँ भी बच्चों का दैवी करेक्टर बनाना है, भूल ना हो ये संभाल करनी है। मेरे में कोई भूल तो नहीं हुई, मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, इसलिए कचहरी भी करते हैं। और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती। अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है माया के कारण कुछ ना कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं, क्योंकि माया तो आती है ना, परिस्थितियां तो आती हैं, अवज्ञाएं हो जाती हैं। तो अपने ऊपर ध्यान देना है। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे। बाप समझाते रहते हैं अगर सच ना बताया तो वह भूले वृद्धि को पाती रहेंगी, उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल ना बताने से फिर ना फरमान बरदार का टीका लग जाता है, फिर रजाई का तिलक मिल ना सके। आज्ञा नहीं मानते हैं, बेवफादार बनते हैं तो रजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। सर्जन माना बाबा, हमेशा बाबा जो रूहानी सर्जन है वो हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना, सर्जन को अगर बताते हैं तो कोई मार तो नहीं पड़ती है ना। बाप सिर्फ कहेंगे सावधान, बाप तो सिर्फ अलर्ट करेंगे कि सावधान। फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे, अगर दोबारा से भूल करोगे तो नुकसान को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा, वहां तो नेचुरल दैवी चलन होगी। बाबा कहते वहां तो सतयुग में तो नेचुरल दैवी चलन ही होगी। यहाँ पुरुषार्थ करना है। उस स्थिति को पाने के लिए बाबा कहते अब यहाँ पे पुरुषार्थ करना है, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। बाप कहते हैं बच्चे जास्ती भूल ना करो। बाप बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है। यथा बाप तथा बच्चे, जैसे बाप है वैसे बच्चों को बनना है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बाबा तो राजा है नहीं ना, बाबा तो राजा है नहीं। तुम जानते हो बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते हैं वे तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाबा समान बनना है। माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती, माया बुला देती है ना, तुमको रजिस्टर नहीं रखने देती। माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हैं, माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो। सच बताते नहीं हो तो बाप कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो। सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाप की ही महिमा करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं,
उनको तो कुछ भी पता नहीं। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है तुम ब्राह्मणों की। देवताओं की महिमा नहीं है, बाबा कहती महिमा है तुम ब्राह्मणों की। सबको सदगति देने वाला भी एक बाप है। वे क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। प्रैक्टिकल में कहते हैं वो तो सिर्फ भगवानोवाच सुनते रहते हैं शास्त्रों से। गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या है? जैसे पहले भी बाबा ने मुरली में बताया ना कि गीता वगैरह सभी पढ़ते हैं, पढ़ के फिर अपने कामों में चले जाते हैं। उन चीज़ों का मंथन थोड़ी ना चलता है। तो बाबा कहते हैं अपने मंथन में जाना है। उन चीज़ों कोई भी आप सुनते हैं तो उनमें से पॉइंट निकाल कर उस पॉइंट पर आपने चिंतन करना है। कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं पड़ता कि इनसे क्या होगा। भक्ति करते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। जैसे गंगा में जाए स्नान करते हैं तो उसके बाद क्या पाप धुल जाते हैं, कुछ नहीं पता, बस स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं तो ठीक है। आगे बाबा कहते हैं ये नहीं जानते कि हम नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ये भी इनसे समझकर फिर तुमको समझाते हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से समझकर आगे समझाते हैं। मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो बाप ही है ना। बड़ा सर्जन, बड़ा टीचर तो शिव बाबा ही है ना, उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो। कोई अगर दीदी कोई ब्राह्मणी वहां पे कोई दादी सुनाती है तो ये नहीं कहते कि उनको याद करो। याद तो एक शिव बाबा को करना है, याद तो एक की रखनी है, शिव बाबा की। कभी भी किसी के साथ मुंह नहीं रखना है, किसी के साथ भी अभी आपकी मुंह की रग नहीं होनी चाहिए। एक बाप से ही शिक्षा लेनी है। निर्मोही भी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य ये तो खत्म हुई पड़ी है, इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, उन्हों को भी ये भी पता नहीं कि ये पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अभी जगे हो, औरों को भी जगाते हो। बाप आत्माओं को जगाते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है, आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। बाप समझाते हैं तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। कितना सहज है, ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। सुबह उठकर भी बाप को याद करो। बाबा आपकी तो कमाल है, आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना ऊंच तो कोई बना ही ना सके। आप कितना सहज कर बतलाते हो। बाप कहते हैं जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलयुग के उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग तो दोनों की याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक कैसे बनना है, शिव बाबा को याद करेंगे तभी बनेंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो मैं पाठ बजा रहा हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सम्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, आत्मा को ही प्योर बनाना है। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, आत्मा को ही प्योर बनाना है। आत्मा को एक बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया फिर भी पढ़ाऊंगा। बाबा कहते मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया फिर भी पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई सन्यासी कह ना सके। बाप ही कहते हैं बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ। मैं तुमको ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ।
फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊंगा जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजाई स्थापन की है। ये कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाप समझाते हैं श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है, श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है, कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं। हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। अति इंद्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। तुम जाते हो सबको खुशी की बातें सुनाने। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो। गाते भी हैं मैं गुलाम तेरा, गीत गाते हैं ना, मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। देखो बाप कौन है, उनको कोई जानते नहीं, उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कह समझाते हैं और कहते हैं ना जैसा मैं हूँ ऐसे ही आपने बनना है। आप ऐसे जैसे मैं छोटी आत्मा, बाबा भी एक बिंदु स्वरूप है, तो बाबा कहते हैं आप मेरे बच्चे बिंदु स्वरूप है, तो आपने वही गुण धारण करने हैं। बाबा वही गुण तो हमें इमर्ज करवा रहे हैं ना, जो मर्ज हो चुके हैं वही इमर्ज करवा रहे हैं। तो आगे बाबा कहते हैं ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनको हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। उनसे हमको क्या मिलता है, बाबा से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की रजाई नहीं मिलती है। गंगा स्नान तो बहुत बार किया, यूं तो पानी सागर से आता है, परंतु ये बरसात कैसे पड़ती है, इनको भी कुदरत कहेंगे। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी आत्मा ही करती है, ना कि शरीर। तुम फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा ना करो, देह अभिमानी मत बनो, मुफ्त अपना पद कम कर देंगे। टीचर तो समझाएंगे ना, तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं, कोई भी चीज छपती है तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात नहीं, बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। पैसा अपने पास रखकर क्या करेंगे, घर तो नहीं ले जाएंगे ना। अगर कुछ घर ले जाएं तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। तोबा तोबा, ऐसी बुद्धि छल किसकी ना हो। परमात्मा के यज्ञ की चोरी, उन जैसा महान पाप आत्मा कोई हो ना सके। परमात्मा के घर से चोरी करना माना, बाबा कहते हैं उन जैसा महान पाप आत्मा कोई हो ना सके। कितनी अधमगति हो जाती है। बाप कहते हैं ये सब ड्रामा में पार्ट है। तुम रजाई करेंगे, वे तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट बिगैर रजाई कैसे चलेगी। कल्प पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, वे आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं करना है। तो बाबा कहते चुप कर जाना है, आगे से आपने रिस्पॉन्स नहीं करना है। हर एक की चलन से समझ सकते हैं अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती है, लाल हो जाती है ना शक्ल, तो बाबा कहते हैं उसकी शक्ल फिर तांबे जैसी हो जाती है। मुख से बॉम्ब चलाते हैं, अपशब्द बोलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मुख से बॉम्ब चलाते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझ होनी चाहिए। बाप कहते हैं जो पाप कर्म करते हो वे लिख दो, जो पाप कर्म करते हो वे लिख दो। बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो, इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। इस समय बाबा कहते हैं अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड बढ़ जाएगा। किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि हो जाएगी।
बाप को समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप तो समझाएंगे ना कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप बच्चों की बुद्धि सालिम मना अच्छी बनाने आए हैं। बाप बच्चों की बुद्धि को अच्छी बनाने आए हैं। जानते हैं ये कैसा पद पाएंगे? वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते हैं, बाबा ये भूल हुई। बाबा खुश होते हैं। भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए? ये तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। अभी बाबा को बताया, सब कुछ क्लियर करके आगे बाबा को बता दिया कि ये मुझसे गलती हुई। तो बाबा कहते अब बताएंगे तो आपका माफ भी हो जाएगा। तो बाबा खुश होता है। और क्या चाहिए? अगर बाबा खुश हो गए तो फिर और क्या चाहिए? तो ये तो बाप टीचर गुरु है, तीनों ही खुश हो गए ना। अगर नहीं बताया तो तीनों ही नाराज हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चल अपनी बुद्धि सालिम मना अच्छी रखनी है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है। चुप रहना है। मुख से कोई भी अपशब्द नहीं निकालना है। चुप रहना है। दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है। मोह नहीं रखना है। बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। आपने बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। वरदान है आज की मुरली में हम बच्चों के प्रति, याद के आधार पर माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। याद के आधार पर माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। दिल से कहो सिर्फ मेरा बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है। इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से परे सदा परे रहेंगे। याद के आधार पर ही माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल, मतलब हमेशा खुश दिल रहेंगे। कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। स्लोगन है आज की मुरली में, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और कड़ा संस्कार, अपनी चलन और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाला अपना काम करे, आप अपना काम करो। जो बंधन डाल रहा है कोई भी, वो अपना काम करे, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। माना आप अपना जो जोर लगा रहे हैं, आप अपने बाबा की याद में रहकर आपने अपना काम करना है। वो जो भी अपना काम कर रहा है वो अपने फोर्स से कर रहा है, लेकिन आपके पास फोर्स कौन सी है? बाबा की याद की। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। बंधनों में नहीं फंसना है, बंधनों से मुक्त होने की ऐसी युक्ति रचनी है। इसलिए आपने अपने पर ध्यान देना है। क्या मैं किसी मोह में फंसा तो नहीं हुआ हूँ? क्या मैं कहीं कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा हूँ? अपने ऊपर विशेष ध्यान देते, अपना चिंतन करते, स्व चिंतन करना है, बाबा की याद में रहना है, श्रीमत पर चलकर अपनी बुद्धि को अच्छा बनाना है। क्योंकि बाबा हमें अच्छा बनाने आए हैं। तो हमने अगर कोई गलती होती है, कोई भूले होती है, तो बाबा को बताना है। नहीं तो बाबा कहते 100 गुना दंड पड़ जाएगा।
इसलिए बाबा की याद में रहते, बाबा के साथ कभी भी कोई गलती होती है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो बाबा कहते बस जिगर से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, तो आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा की याद में चिंतन करते हुए स्व चिंतन करना है और अपनी चेकिंग करनी है। बाबा को पोता मेल देते रहना है, अपने ऊपर ध्यान रखना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।